Hello friends, this is Sar. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fit and fine and your study must be going on well. हम लोग सीटेट में इंग्लिश पोर्शन के पैसेजेस और पेडागोजी को करके चल रहे हैं, जिसमें जो 2024 में जनवरी में एग्जाम हुआ था उसके पैसेज भी दोनों कर चुके हैं और पेडागोजी के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब ये 2023 का सेट हमने उठाया जिसमें आपको ये पोएट्री का पैसेज कराएंगे। पैसेज का जो पोएट्री का लेवल है वो काफी अच्छा खासा लेवल पूछा जा रहा है। अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ही जो हमारा एग्जाम हम देने वाले हैं उसमें हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एक पैसेज से, क्योंकि फिगर आप स्पीच पूछे गए थे 2024 में भी और 2023 में भी, तो फिगर आप स्पीच यानी हमें तैयार होनी चाहिए। साथ के साथ कम से कम हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई पैसेज हमारे सामने है तो उसको किस तरह से डिकोड करें और अपने आंसर्स किस तरह से निकाल पाए, इसका पता हमें होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो भी जानते होंगे हम लोग सीडीपी में बहुत मेहनत कर लेते हैं, अन्य चीजों को में भी फोकस कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो कि आपकी 60 मार्क्स निर्धारित करता है उसमें उतना फोकस नहीं करते हैं। आप सभी जानते होंगे पैसेज बिल्कुल ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे के पूरे आप ला सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से इसी कड़ी में हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है कि इंग्लिश को बहुत बेहतर तरह से कराएंगे, बाकी सीडीपी तो आपकी चली रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस पैसेज के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो पिछला 2024 में लिया गया था विलियम शेक्सपियर का एक जो प्ले था उससे वो लाइन्स उठाई गई थी, और ये उठाया गया है रॉबर्ट रॉबर्ट हेरिक, जो कि कहाँ के थे, ये भी अमेरिका के थे, अमेरिकन पोएट थे। इनका एक वर्क था टू द वर्जिन टू द वर्जिन टू द वर्जिन, और ये जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था 1648। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो पैसेज हैं वो कहाँ कहाँ से तक लिए जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि उसका आपके इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो रॉबर्ट हेरिक हैं इन्होंने जो ये पोएम इसको लिया है, इसमें इसकी थीम क्या है वो हम आपको बता देते हैं ऐसे ही वर्बली, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। क्वेश्चंस बाद में हम देखेंगे क्योंकि ये पोएट्री पैसेज है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो क्वेश्चंस में आराम रहेगी। चलिए ठीक, होता क्या है इसमें, रॉबर्ट जो हेरिक है वो ये पोएम डेडिकेट करते हैं यंग वुमेन को करते हैं, और उससे ये अपील करते हैं कि आपको, क्योंकि टाइम रनिंग है, टाइम बराबर जा रहा है, आपको अपनी जो भी ब्यूटी है, जो भी आपकी सुंदरता है उसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए। आपको किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी से लास्ट में उसको शादी करने के लिए भी कहते हैं, मैरी करने के लिए भी कहते हैं, तो आपको किसी ना किसी के साथ शादी करनी चाहिए और पूरा फन अपनी लाइफ का एंजॉय करना चाहिए। फुली लाइफ इंजॉयबल आपको अपनी बनानी चाहिए, क्योंकि समय बराबर जा रहा है और ये जो आपका समय है सबसे कीमती समय, सबसे अच्छा समय, इसको भी इस पैसेज में बताया गया है, और इसका जितना ज्यादा आप मोस्ट यूजफुल अपने लिए बेनिफिट कर पाओ उतना आप करिए। ठीक है, चलिए हम लोग पैसेज पे आते हैं, यही सब बातें पैसेज में आएंगी। गैदर ए रोज बर्ड्स वाइल ए मे, ठीक है, ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर तो रोज बर्ड्स की बात की है, लेकिन ये रोज बर्ड्स भी एक प्रतीक है, वो हम अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल जो इसका सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि हमें अगर गुलाब की पंखुड़ी है या जो कलियां हैं उनको हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए उससे पहले कि वो मुरझा जाए, यानी समय उनको कैसा कर देगा, मार देगा एक तरह से, तो हमें उससे पहले उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो बात कही गई है ये फीमेल के सेंस में कही गई है कि आपकी जो ये यूथफुलनेस है, जो जवानी है, इसको आप इसको एंजॉय करिए, ताकि क्योंकि समय तो गुजर ही रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग, और यही जो फूल आज मुस्कुरा रहा है ये कल मर चुका होगा, यानी जो आज आपके पास ये उत्तम समय है ये कल आपके पास नहीं रहेगा, तो आप इसको एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए हम आपको ये बातें क्यों करें एंजॉय, क्योंकि पैसेज को हमने थोड़ा सा पढ़ा है, आगे यही चीजें आएंगी, आपको अभी बताए दे रहे ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन, देखिए द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन, सन को क्या बताया गया है, आसमान, जो स्काई है, हेवन है, स्वर्ग है, आसमान का एक एक लैंप यानी कि एक ऊर्जा का स्रोत बताया गया। ठीक है, सन को बताया गया, सन। द हायर ही इज गेटिंग, जितना ऊंचा वो जाता है, द सूनर विल हिज रेस बी रन, उतनी जल्दी अपनी दौड़ को पूरा कर देता है। जिस तरह से सूरज सुबह निकलता है और ऊंचा जा करके अपनी दौड़ यानी शाम को एक तरह से डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसी तरह से एंड नियर ही इज टू सेटिंग, और तब वो जाकर डूब जाता है। तो सूर्य से तुलना करके बताया जा रहा है कि जिस तरह से सूर्य भी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, अपनी जवानी पे पहुंचता है, उसके बाद उसको डूबना ही है, सेटिंग ही होता है, मतलब डूबना, डूबता ही है, उसी तरह से आप भी अपनी जो यूथ की टाइम में हो आप, तो उसको मैक्सिमम यूज कर लीजिए, क्योंकि वो भी कल ना जाना ही है और आपका ये समय बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे है दैट एज इज बेस्ट विच इज द फर्स्ट, वह उम्र सबसे अच्छी होती है जो पहली होती है, और यहाँ फर्स्ट एज से भी मतलब है इसी जवानी से। ठीक है, when youth and blood
आर वार्मर, जब जब खून कैसा होता है, गर्म होता है, और ये कब होता है, अब है ना, हम लोगों की यंग एज पे होता है। बट बीइंग स्पेंट, लेकिन खर्च हो जाने पर, यानी जब ये समय चला जाता है, द वर्स्ट, सबसे बुरा समय आता है, टाइम स्टिल सक्सीड द फॉर्मर, समय इसको कैसा कर देता है, एक तरह से बुरा बना देता है, क्योंकि बुढ़ापा आता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। देन बी नॉट वाय, शर्माइए मत, देन बी नॉट वाय, शर्माइए मत, और शर्म में अपनी ये यूजफुल जो लाइफ को इसको मत गुजार दीजिए, बट यूज योर टाइम, अपने समय का उपयोग कीजिए, एंड वाइल ए मे गो मैरी, और जब तक कि ये मुरझा ना जाए, या ये खत्म ना हो जाए, उससे पहले जाओ और क्या करो, शादी करो, और हैविंग लॉस्ट बट वंस यू प्राइम, लेकिन खत्म तो होगा ही, लेकिन उससे पहले अपने इसके सर्वोत्तम को आप प्राप्त करो, योर प्राइम यू मे फॉरएवर टैरी, देखिए, क्योंकि आप अगर ऐसा कर लोगे तो आप हमेशा के लिए अपने आप में एक आनंदित रहोगे, भले बाद में आपके लिए क्या हो, वो समस्या वाली घड़िया है जो बाद में आएगी, सबके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि आप अपने लाइफ को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, यूज करो, और इंजॉयफुल बनाओ, ताकि आप आगे के अपने समय में कोई पछताने जैसी कंडीशन ना आए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोएम इज एड्रेस टू ए, किसको एड्रेस की गई, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो पोएम है वो एड्रेस की गई यंग लेडी को। ओल्ड अनमैरिड वुमेन को क्यों करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि बार बार वो बात कर रहे थे ना एज की, और तो यहाँ पर हो जाएगा यंग वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ द सन इज गिवन, सन का एग्जाम्पल जो दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो सन का एग्जाम्पल था वो किस लिए दिया गया था, डिस्क्राइब द ग्लोरी ऑफ हिज लाइट, उसकी लाइट की ग्लोरी बताने के लिए, ऐसा तो नहीं था। डिस्क्राइब द फास्ट पैसेज ऑफ टाइम, वो ये बताने के लिए था कि समय कितनी जल्दी गुजरता है। आप अगर पीछे पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यहीं पर आपको ये मिलेगा क्वेश्चन कि द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन, द हायर ही इज एट सेटिंग द सूनर विल बी द रेस बी रन, जितना ऊंचा जाता है उतनी जल्दी उसकी दौड़ पूरी हो जाती है। यानी कि क्या बात यहाँ से निकली कि सूर्य का जो बताया गया है वो किसके लिए बताया गया है, समय कितनी जल्दी गुजरता है इसको बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हमें पता करना है। ट्रू फॉल्स में क्या है देखिए, गैदरिंग रोज बर्ड्स इज द सेम एज एंजॉयिंग वंस लाइफ, वही बात होगी, हमने कहा था कि बात एक कही जा रही है, उसका सेंस दूसरा है, कि वो कह रहा है कि आप जो गुलाब है उसको इकट्ठा कर लीजिए उससे पहले कि वो मुरझा जाए, इसका यही मतलब है कि आप अपने जीवन को जी लीजिए इससे पहले कि ये समय आपका जो है, जो यूथनेस है ये आपकी चली जाए। तो वही बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, गैदरिंग रोज बर्ड्स इज द सेम एज एंजॉयिंग वंस लाइफ, द सन कैन नॉट कीप ऑन शाइनिंग फॉरएवर, ये भी बात सही है, क्योंकि उसमें बार बार कह रहे थे कि सूर्य भी अस्त होगा और वो भी जाएगा, उसका भी समय है, तो हमेशा शाइन नहीं कर सकता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट यंग एज, हमें पोएट जो है वो यंग एज के बारे में क्या बता रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो यंग एज है उसके बारे में पोएट क्या बता रहा है। देखिए, टाइम विल सून पास, टाइम जल्दी ही गुजर जाएगा, टाइम विल सून पास, टाइम जल्दी ही गुजर जाएगा, एंड इट इज टाइम टू फाइंड वंस लव, और यही समय है अपने प्यार को ढूंढने का। और मैरी के बारे में वहां पर कहा गया था, जब आपको दिखाया गया, हमने लास्ट में ये बताया था कि देन बी नॉट वाई, शर्माइए मत, बट यूज योर टाइम, अपने टाइम को यूज कीजिए, एंड वेयर ए मे, ऐसा ना वाइल वाइल ए मे की ये गुजर जाए, गो मैरी, शादी करो, मतलब अपने लिए पार्टनर ढूंढ लो, फॉर हैविंग लॉस्ट वंस योर टाइम, जब आपका ये उससे पहले कि आपका ये कीमती समय, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, देखिए जरा इसको कि क्या है, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट यंग एज, यंग एज के बारे में क्या कह रहा है, कि टाइम विल सून पास, समय निकल जाएगा, एंड इट इज टाइम टू फाइंड, इट इज टाइम टू फाइंड वंस लव, और यही समय कि आप अपना प्यार खोजो, बाकी के सब गलत है। इट इज टाइम टू वर्क हार्ड की कहीं बातें नहीं की गई थी, टाइम विल सून पास, केवल टाइम सून पास की बात नहीं हुई थी, और इट इज टाइम टू फाइंड वंस लव, केवल यही बात नहीं हुई थी, इन दोनों को मिला के बात हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे, ये देखिए जरा लाइन, एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है जो इन लाइंस में यूज हुआ है, तो क्या होगा देखिए ऊपर देखिए, एंड दिस सेम फ्लावर, और यही फूल दैट स्माइल्स टुडे, जो आज मुस्कुराया है, फूल मुस्कुराया है, तो आपको लग रहा होगा फूल के मुस्कुराने की बात, जबकि मुस्कुराना शब्द किससे रिलेटेड होता है, लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है। तो जब नॉन लिविंग किसको, जब अगर हम बात करें नॉन लिविंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है एज अ लिविंग,
एज लिविंग प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। कौन सा होता है, पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डेथ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, डेथ लेस हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। तो मौत ने अपने मतलब जो बर्फीले हाथ थे वो किसकी तरफ किए, राजाओं की तरफ। मतलब यहाँ पर है क्योंकि डेथ के हाथ यहाँ पर बताए गए हैं, तो क्योंकि डेथ तो नॉन लिविंग एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, नॉन लिविंग क्या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है मात्र कि डेथ मृत्यु, तो उसने अपने हाथ को, तो हाथ का मतलब क्या है, तो लिविंग की तरह उसको यहाँ पर शो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आगे देखिए और इसमें कुछ दे, हाइपरबॉल। हाइपरबॉल कब होता है, जब चीजों को बढ़ा घटाकर प्रस्तुत किया जाता है, टू शो to show to shown as exaggerated, exaggerated। जब चीजों को बढ़ा घटा के दिखाया जाता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोल होता है। हाइपरबोली में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 10,000 10,000 saw I at a glance। 10,000 saw I at a glance विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स, वहां से एग्जांपल लिया गया है कि उसने एक नजर में मतलब 10,000 फूलों को देखा था। जब उसकी बहन डोरोथी और विलियम वर्ड्सवर्थ जाते हैं तो वहां पर फूल डैफोडिल्स के खिले होते हैं, तो उन फूलों के बारे में कि 10,000 कोई कैसे एक बार में देख सकता है, तो अतिशयोक्ति है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्रॉन इन द बैटल। मतलब क्या हुआ कि युद्ध में नदियों खून बह गया, तो नदियों खून बह नहीं सकता है ना किसी युद्ध में, तो चीजों को कैसा बढ़ाया जाए, एग्जेजरेट किया जा रहा है। तो जब चीजों को एग्जेजरेट किया जाए तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोली होता है। ठीक है, सिंपली की बात करें, आप सभी जानते होंगे जब कंपैरिजन किया जाता है, क्या किया जाता है, जब कंपैरिजन होता है, कैसी, टू टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या चीजों में, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर पर्सन भी हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से कर दिया जाए, है ना, इस तरह का कंपैरिजन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन करने के लिए एज, सो, लाइक जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली होता है। ठीक है, सिमिली फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इज लाइक ही इज लाइक अ ही इज लाइक अ रेड रोज। सॉरी यहाँ शी कर लीजिए क्योंकि रोज जैसी चीजें ही पर तो नहीं लगेंगी। शी इज लाइक अ रेड रोज, वो है गुलाब की तरह, एक लाल गुलाब की तरह है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सिंगली हो जाएगा, क्योंकि लाइक वर्ड यूज किया गया कंपेरिजन। जबकि शी में और रोज में अगर देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं, ये दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन उनकी सुंदरता को लेके ये कहा जा रहा है कि दोनों एक जैसी हैं। तो जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एक कोई कॉमन करेक्टर को कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, एज, सो, लाइक वर्ड यूज किए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली होता है। अगर हम मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में क्या होता है, यहाँ पर कंपैरिजन तो होता है लेकिन कंपैरिजन करके ट्रीट्स एज सेम, मतलब दोनों को एक ही मान लिया जाता है ना, कंपैरिजन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट ट्रीट्स एज सेम, तो यहाँ पर एक ही मान लिया जाता है, कंसीडर सेम, मतलब एक वस्तु दूसरी ही मान लिया जाता है, कोई अंतर नहीं किया जाता है, एज सेम। और कंपैरिजन के लिए कौन से वर्ड, कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, एज, सो, लाइक, ये यूज नहीं किए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है, मेटाफोर होता है। वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफोर होता है। अगर इसका एक एग्जांपल लिखो तो ही वॉज ही वॉज लायन ऑन द ही वॉज लायन ऑन द बैटल, वह युद्ध में क्या था, शेर था। ठीक है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। जैसे लाइफ इज द, एक और एग्जांपल लिटरेचर से ले लीजिए, लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, told by an idiot। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया है। तो बहुत ही फेमस लाइन्स है, बहुत बार टीजीटी जैसे एग्जाम से पूछी जाती है।
तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लगभग लगभग हमने आपको मोटा मोटी लगभग सभी चारों बता दिए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की एक पूरी सेपरेट क्लास बना देंगे जिसमें जितने भी क्योंकि बहुत पूछे जा रहे हैं, 2-2 नंबर की आ रही है फिगर ऑफ स्पीच, तो इससे जितने भी अच्छे बनेंगे वो सब आपके वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, फिगर यूज्ड इन द ग्लोरियस लैम्प, कहां पर, ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन। तो सन को क्या बता दिया गया है कि वो आकाश का ग्लोरियस लैंप है, यानी हेवन का ग्लोरियस लैंप है। तो लाइक लाइक नहीं बताया गया, लैंप मतलब सूर्य को लैंप की तरह नहीं बताया गया, सूर्य को लैंप ही बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप अभी हमने आपको बताया कौन सा हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन थे, करीब 6 क्वेश्चन थे, इनको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपका पैसेज आएगा आप उसको आराम से कर ले जाएंगे। और चलिए बने रहिए, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक तो कर ही दिया कीजिए। आप लाइक बहुत कम करते हो, वीडियो में बहुत बहुत आ जाता है बट लाइक बहुत कम करते हो। और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल, क्योंकि आपकी स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट आपको बराबर मिलते रहेंगे और पूरी क्वालिटी के साथ मिलेंगे, ऐसा हम पूरा आपसे वादा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।